साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर वाल पर। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमने आधार ऑपरेटर भर्ती के बारे में आपको सूचना दी थी। उसी के क्रम में आगे कुछ भर्तियों का आवेदन लिंक आज से तथा कुछ का कल से ओपन हुआ है। तो आइए उसी के संदर्भ में कुछ चर्चा करते हैं तथा किस किस ज़िले में नए आवेदन लिंक ओपन हुए हैं तथा किस ज़िले में पुनः आवेदन लिंक ओपन हुए हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आधार ऑपरेटर वैकेंसी जो सेवायोजन विभाग द्वारा जारी की गई है, उसकी योग्यता इंटरमीडिएट तथा NSEIT सर्टिफिकेट प्राप्तकर्ता जो अभ्यर्थी हैं वही अप्लाई कर सकेंगे। वहीं अगर हम इसके मानदेय की बात करें तो 12,500 रुपये इसका मानदेय निर्धारित किया गया है। इसकी आयु सीमा की यदि हम बात करें तो वह अभ्यर्थी जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा 40 वर्ष से कम हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में हम विस्तार से प्रत्येक ज़िले की चर्चा करते हैं तथा देखते हैं कि किस किस ज़िले में आवेदन लिंक ओपन हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। लगभग 17 ज़िलों की सूचना प्राप्त है जिनके आवेदन लिंक इस समय पोर्टल पर ओपन हो चुके हैं। कुछ के आज ओपन हैं तथा कुछ के कल ओपन हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। इसी क्रम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयागराज और हापुड़ जनपद की। प्रयागराज और हापुड़ जनपद में लिंक ओपन हो चुका है और इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 20 है। वहीं इसके अंतिम तिथि की बात करें तो 27 अगस्त इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसमें प्रयागराज और हापुड़ ज़िले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं झांसी ज़िले की। झांसी ज़िले में भी अभी तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 6 है तथा इसकी अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी क्रम में आगे देखते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ ज़िले का भी लिंक ओपन है, आवेदन प्रारंभ है। यहाँ पर अब तक प्राप्त आवेदन कुल 12 हुए हैं। वहीं यदि इसके पद की बात करें ज़िले में तो ज़िले में कुल 10 पद हैं। आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए अगले ज़िले की बात करें तो जिला है अमरोहा, रायबरेली और बलरामपुर। इन ज़िलों में आवेदन ओपन हुआ था, परंतु पद के सापेक्ष आवेदन प्राप्त न होने के कारण यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। तो इसमें अगर इन ज़िलों में हम अमरोहा, रायबरेली और बलरामपुर में पद की बात करें तो कुल 90 पद इसमें हैं, परंतु 90 पद के सापेक्ष कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी कारणवश इसमें पुनः आवेदन ओपन किया गया है। यदि इसमें हम बात करें तो इन ज़िलों में सख्त निर्देश है कि अन्य ज़िले के उम्मीदवार आवेदन ना करें। साफ साफ लिखा गया है कि उम्मीदवार संबंधित ज़िले
अमरोहा, बलरामपुर या रायबरेली का निवासी होना चाहिए। अन्य ज़िले के उम्मीदवारों को आवेदन न करने की सख्त सलाह दी जाती है। तो इसमें उसी ज़िले के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, अमरोहा, रायबरेली और बलरामपुर। यदि हम इसके अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। तो अगला ज़िला हम लेते हैं इसी क्रम में, ये ज़िला है मेरठ। मेरठ में भी पुनः प्रकाशित की गई है रिक्ति। मेरठ में 30 पद हैं। 30 पद के सापेक्ष अब तक प्राप्त आवेदन 9 हैं। इसी कारण से यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। यदि इसके अंतिम तिथि की बात करें तो 5 सितंबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसमें भी संबंधित जिले अर्थात मेरठ के ज़िले के उम्मीदवार को वरीयता प्रदान की जाएगी। यह लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है। इसका आवेदन 20 घंटे पश्चात यानी कल शाम से प्रारंभ हो जाएगा। ये जो आवेदन की संख्या है, ये इसके पहले जब ये रिक्त प्रकाशित हुई थी उसकी संख्या दिखाई गई है। इसी क्रम में अगले ज़िले की हम बात करें तो अगला ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, आगरा और मिर्ज़ापुर। इस ज़िले का लिंक अगले दिन यानी कल शाम तक ओपन हो जाएगा। वहीं यदि हम इसके पद की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, आगरा और मिर्ज़ापुर में 30 पद हैं। 30 पद इस ज़िले में निर्धारित हैं। तो इस ज़िले में भी संबंधित ज़िले मिर्ज़ापुर, आगरा और गौतम बुद्ध नगर ज़िले के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में हम अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर। इस ज़िले का भी लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है। अगले दिन यानी कल शाम तक इसका लिंक ओपन हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इन ज़िलों में आवेदन करना चाहते हैं वो कल शाम से आवेदन कर सकते हैं। वे सभी साथी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें जिससे उनको आवेदन करने में कोई समस्या ना हो। वहीं इसके अंतिम तिथि की बात करें तो 28 अगस्त इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इन ज़िलों में पदों की संख्या 30 है। जो साथी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो संबंधित ज़िले के निवासी होना चाहिए। इसमें सख्त है निर्देश कि बाहर का छात्र आवेदन नहीं कर सकता है। इसी क्रम में हम अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है शामली। शामली ज़िले में वहीं हम पद की बात करें तो इस ज़िले में 20 पद हैं। इस ज़िले का भी लिंक कल यानी 24-20 घंटे बाद ओपन हो जाएगा। इसमें भी शामली ज़िले के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है बांदा। बांदा ज़िला की यह पोस्ट है। इसमें अगर इसके पद की बात करें तो बांदा ज़िला में 28 पद हैं। इसमें भी बांदा ज़िला का जो अभ्यर्थी निवासी होगा वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। बांदा ज़िले के बाहर का उम्मीदवार स्वीकार्य नहीं है। इसमें भी सख्त गाइडलाइन है। अगर हम आवेदन की बात करें तो 20 घंटे बाद यानी कल शाम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 28 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला है रामपुर। रामपुर ज़िले में भी आवेदन लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है।
अगले दिन यानी कल शाम से आवेदन लिंक ओपन हो जाएगा। वहीं इसके अंतिम तिथि की बात करें तो 28 अगस्त इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसमें भी कहा गया है कि अप्लाई ओनली रामपुर डिस्ट्रिक्ट विद NSEIT सर्टिफिकेट, मतलब वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जो रामपुर ज़िले के निवासी हों और जिसके पास NSEIT सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार अभी एक और ज़िले की वैकेंसी है। ये ज़िला है अमरोहा, रायबरेली और बलरामपुर। अमरोहा, रायबरेली और बलरामपुर, इसमें 90 पद हैं। इस ज़िले में कुल 90 पद हैं। इसकी हम बात करें तो यह भी रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है, क्योंकि इसमें 90 पद के सापेक्ष कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी कारणवश लिंक को पुनः ओपन किया जा रहा है। इसमें भी आवेदन आप कल सुबह से कर पाएंगे। अभी इसका लिंक ओपन नहीं किया गया है। यदि हम इसके अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। इसमें भी अन्य ज़िले के कैंडिडेट को आवेदन न करने की सलाह दी गई है। तो साथियों, इस प्रकार थी आज की ये वैकेंसी आधार ऑपरेटर की। 27 ज़िलों का लिंक ओपन हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी संबंधित ज़िले से हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कुछ ज़िलों में दूसरे ज़िले के उम्मीदवारों को आवेदन करने की परमिशन नहीं दी गई है, तो वे अभ्यर्थी उस ज़िले में आवेदन न करें, अन्यथा उनका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी सूचना आज की आधार ऑपरेटर के बारे में। जो भी साथी योग्यता धारक हैं वो इसके लिए आवेदन कर दें। तो साथियों, ये सूचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।